अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त सलोनी बेगम साहिबा की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। कब्रिस्तान है फिरदौस मार्केट का, लाहौर। और अबरार साहब हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अबरार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सलोनी साहिबा के हवाले से तफसीली बातचीत करें, क्योंकि जब डॉक्टर साहब शुरू होते हैं तो माशाल्लाह फिर उनकी जो तमाम तर तफसीलात है उससे लोगों को आगाह करते हैं। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। और सबसे पहले आमिर शाह साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव अंदाज़ के साथ जो है वो ये वीडियोस बनाते हैं और आपकी वीडियोस को जो है वो पसंद भी किया जाता है। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम जो हैं वो जो अब दुनिया में नहीं हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, जो हमारी दुआओं के मोहताज हैं, हम उनकी सारी पॉजिटिव बातें करें। कोई कंट्रोवर्शियल जो है वो उनकी बात जो है वो हम उससे गुरेज करें, क्योंकि ये शोबिज़ की दुनिया है। शोबिज़ की दुनिया का अपना मिजाज है। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि एक अदाकार को हम अदाकार की हैसियत से देखें। उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी, मुझे यहाँ पर इरफान खोसक साहब की बड़ी खूबसूरत बात याद आ जाती है कि वो कहा करते थे कि हम शोबिज़ के जो लोग हैं ये साल के 365 दिन लोगों की नज़रों में होते हैं। हम मीडिया के सामने होते हैं, हम जो है हमें लोग देखना चाहते हैं और हमारी फिर एक एक बात जो है वो नोट करते हैं। अब हम में से कोई खुदा न खासा को गलती कर दे तो वो इतनी हाईलाइट हो जाती है और हमसे कई बड़ी गलतियां बड़े बड़े हाजी करते हैं, क्योंकि वो मीडिया में नहीं होते, वो लोगों की नज़रों में नहीं होते, तो उनको फरामोश कर दिया जाता है। तो लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए कि ये दुनिया है, इसमें इंसान जो है वो गलतियां ज़रूर करता है, गलतियों का वो पुतला है, लेकिन हमें एक अदाकार को, एक फ़नकार को उसके काम के हवाले से ज़िंदा रखना चाहिए, उसका काम की हमें बात करनी चाहिए। तो आज ये हम ज़हरा नाज़नीन इनका असल नाम था, ये 26 अप्रैल 1950 को हैदराबाद में पैदा हुई थी। सलोनी इनका फ़िल्मी नाम था, जो इनकी गंदमी रंगत की वजह से हदायतकारों ने रखा। और ये आपको पता है कि सलोनी का मतलब यही होता है सांवला, सांवली, और एक इसका मतलब नमकीन भी होता है, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं सलूने चावल, यानी नमकीन चावलों को हम सलूने चावल कहते हैं। तो ये उस हिसाब से जो है ये सलोनी। और 1964 में इनकी पहली फ़िल्म गद्दार आई और गद्दार में इनका बड़ा शानदार किरदार था और सुधीर और मोहम्मद अली, फिरदौस, इतने मल्टी कास्ट के साथ जो हैं वो ये जलवागर हुई। फिर उसके बाद जो है ये इनकी फिल्मों का ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। तो उस वक़्त जो है ये हसन तारिक जो थे उनका बड़ा तूती बोलता था और हसन तारिक बड़े कामयाब डायरेक्टर थे। तो उस वक़्त एक बड़ी कमी महसूस होती थी, वो ये होती थी कि हर अदाकारा ये चाहती थी कि मैं अकेली आऊँ आगे, और कोई अदाकारा ये नहीं कहती थी कि अगर एक अदाकारा काम कर रही है तो मैं उसके नीचे जो है वो काम करूं। तो हसन तारिक को या दूसरे डायरेक्टर्स को सलोनी की शक्ल में एक ऐसी सेकंड हीरो मिल गई, या वैम्प कह लें, जिसको हम विलन, औरत विलन जो होती है, फीमेल विलन, उसको वैम्प कहते हैं, तो वो मिल गई। तो उसमें फिर इनको बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया। ख़ास तौर पर वो सवाल फ़िल्म जो है, सवाल फ़िल्म, अब सबिया संतोष और सुरलता नज़ीर ये इतने बड़े आर्टिस्ट थे, उनकी फ़िल्म थी। और लेकिन जो है वो जो फ़िल्म की कामयाबी आई है वो सलोनी के उस किरदार की वजह से आई, जो एजाज़ के जुल्म का शिकार होती है और फिर जो है वो आखिर में एजाज़ को जो है वो गोली मार देती है। तो ये जब ये वो किरदार मकबूल हुआ तो फिर हदायतकारों ने जो है इस तरह की
कहानियाँ लिखवानी शुरू कर दी जिसमें जो है वो क्या है वो डाइवर्सिटी मौजूद हो, जिसमें इस किस्म इस नोयत की जो है वो उसको रंग दिया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि फिर सलोनी बेगम जो हैं वो ऐसे फिर उन्होंने किरदार किए सेकंड हीरोइन या वैम्प के तौर पर कि वो कहानी की ज़रूरत बन गई। उससे पहले इनकी जो है फन खां फिल्म अलाउद्दीन के साथ जो है वो आई और वो बड़ी मकबूल हुई और फिर उसका गाना बड़ा मकबूल हुआ। जियो ढोला उनका बड़ा मकबूल ड्रामा था, वो सवाल से पहले की फिल्म है। तो फिर उसके बाद आप देखें कि जो हमारे भट्टी बरादरान हैं, भट्टी बरादरान ने भी इनको जो है वो सेकंड हीरोइन के तौर पर लिया, जो चांद मखना में ये आई। फिर उसके बाद सज्जन प्यारा, फिर उसके बाद जो है जिन जान, फिर बेशुमार फिल्में जो हैं वो मकबूल हुई। और जो भट्टी बरादरान जिस किस्म की फ़िल्म बनाते थे वो एक म्यूज़िकल फ़िल्म हुआ करती थी और उसमें अच्छे रक्स भी हुआ करते थे। तो ये सलोनी उनकी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चॉइस हुआ करती थी और सलोनी बेगम की वजह से काफ़ी फिल्में जो हैं वो हिट हुई। फिर सलोनी बेगम जिस कदर डूब कर अदाकारी करती थी, आप देखें दो मुटियारा फिल्म अगर आप गौर से देखें कि वो हबीब साहब के ऊपर दोनों आशिक हैं, ये फिरदौस और सलोनी, और एक खामोश आशिक है मसूद राना सलोनी बेगम का। तो वो कितनी खूबसूरत फिल्म है और जो जिस खूबसूरती से डायलॉग जो है सलोनी बेगम ने बोले वो बड़े शानदार हैं। और फिर वो जो गाना है हुन गल कर दिला पहला नहीं समानदा, जो मसूद राना के ऊपर पिक्चराइज हुआ, जो एक्सप्रेशन दिए सलोनी बेगम ने, जो वो महरूमी के जो एक नदामत के जो एक्सप्रेशन दिए वो बड़े शानदार थे। तो आप जो है वो फिर ये आपका सिलसिला चलता रहा। फिर आपने लोरी फिल्म है, वो इनकी बड़ी शानदार फिल्म है। लोरी में हमायत अली शायर की वो फिल्म थी, उसमें इनका बड़ा शानदार किरदार था। फिर और मुख्तलिफ़ फिल्में हैं। फिर अनवरा में ये आई हैं नगमा के साथ और वो बड़े गाने उस वक़्त जो हैं वो हिट हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो है वो फिल्मी कैरियर वो बड़ा शानदार, यानी आप 1964 में अगर आप शुरू करते हैं तो 1970 तक ये सिर्फ 6 सालों में आपकी जो हैं वो तकरीबन 60 से ज़्यादा फिल्में हैं और उनमें नाकाम फिल्में ना होने के बराबर है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि नाकाम फिल्में इनकी ना होने के बराबर है। इनका पूरा कैरियर जो है 66 फिल्में इनकी, उसमें इनकी 34 फिल्में उर्दू में हैं और 32 फिल्में जो हैं वो इनकी पंजाबी में हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनका जो ग़ुलाम बारी मलिक जो इनके हस्बैंड हैं, 1970 में इनकी शादी हुई। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इनकी जो आखिरी फिल्म आई थी अमीर थे गरीब, वो 1979 में आई थी। यानी वो फिल्म जो है वो शुरू तो हो गई थी 72-73 में और जो है, लेकिन वो तातुल का शिकार होती वो 79 में इनकी आखिरी फिल्म जो है वो अमीर थे गरीब आई। और मैं यहाँ पर ग़ुलाम बारी मलिक साहब को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जो एक ये तासुर है ना कि शादी के बाद इन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया, तो चूँकि ये ख़ुद प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने कहा था जो आपने फिल्में साइन की हुई हैं या जो आप फिल्में जो हैं वो करना चाहती हैं, जो जिनका आपने कमिटमेंट की हुई है वो आप फिल्में जो हैं वो करें, फर्दर आप जो हैं वो फिल्में साइन ना करें। तो इनको बड़ा ख्याल था, तो इसलिए वो फिल्में जो हैं वो इनकी मुकम्मल हुई और ये एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट थी। तो फिर आखिर में इन 14 अक्टूबर 2010 में इनका इंतकाल हो जाता है और ये यहाँ पर गुलबर्ग का कब्रिस्तान है, यहाँ ये आसूदा खाक हैं। तो अपने बारी मलिक साहब का इंतकाल जो है वो बाद में हुआ 2015 में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वर्सटाइल आर्टिस्ट थी। इन्होंने चूँकि ओल्ड करैक्टर नहीं किया, कोई इनका ओल्ड करैक्टर नहीं है, लेकिन इनका जो हीरोइन और सेकंड हीरोइन और जो वैम्प का इनका जो रोल है वो उसमें इनके बड़े जानदार फिल्में हैं, बड़ी जानदार किरदार हैं और ये हमेशा याद रहेंगे।
जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया।